चीफ जस्टिस साहब ने आज हमारे साथ बिलाखिर इंसाफ कर ही लिया है और जिस पे हम उसको शुक्रिया अदा करते हैं। मैं यहाँ पे मैंने रिट दायर की थी कि अटक जेल में इनको जो हैं बिला जवाज़ बिला किसी कानूनी सैंक्शन के इनको रखा गया है और मैं यहाँ पे कहता रहा कि पाकिस्तान का कोई एक वकील भी ये नहीं बता सकता है, जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि अटक जेल में इनको क्यों रखा गया है। तो आज वो हुक्मनामे कालादम करार दिए हैं चीफ जस्टिस साहब की अदालत ने और उन खान साहब को जो है अडियाला जेल मुंतकिली का हुक्म किया है। साथ में ये 2-3 अहकामात भी किए हैं कि जो इनकी इंटाइटलमेंट हैं उसके मुताबिक उनको क्लास दी जाएगी और जो हमारे जेल मैनुअल के तहत अपने अखराजात पे अखबार की फ़ैसिलिटी हो गई या कपड़े हो गए, खुराक हो गई, वो हम अपने ख़र्चे पर जो हैं अदायगी करके जो हैं उनसे खान साहब को ये फ़ैसिलिटीज़ जो हैं हम फराहम करवाएंगे। तीसरा हुक्मनामा जो है वो आज मेरा अपना केस था जिसमें अटक पुलिस ने मुझे अगवा करने की कोशिश की थी और बावजूद इसकी कि इन्हीं चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर था, इंटरम प्री अरेस्ट बेल दी थी जो मैंने SHO नवाज़ नाम है सिटी का, उसको मैंने दी थी। इसके बावजूद उन्होंने मुझे, मेरे साथियों को, मेरे साथ अभी भी मौजूद हैं, गन पॉइंट पे 3 गाड़ियों में ये मुसल्लह थे, अगवा करने की कोशिश की और चूँकि ये तवीनी अदालत हैं, अदालत के हुक्म के बावजूद इन्होंने ये फ़ेल सर अंजाम दिया था, जिस पर फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने हमारे एक मोहतरम दोस्त हैं शाखावर साहब, उनको कहा कि जी आप देख लें कि उन्होंने ये क्यों ऐसा किया है। बहरहाल मैं बज़िद था कि जी इन पे कानून की लाठी पड़नी चाहिए बजाय इसके कि हम अपोलोजेटिक हो। क्यों किया इन्होंने एक ऐसा फ़ेल जो कानून उन्होंने नहीं कर सकते और एक जुर्म है। ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 365 के तहत ये एक अटैम्प्ट था जो 511 को भी अट्रैक्ट करेगा और मैंने इस हवाले से जो है अदालत से इस्तदा की कि जो कंसर्न मुल्ज़िमान हैं उनको तलब करते आज DSP SHO वगैरह आए थे। अदालत ने 2 हफ्तों के लिए ये कार्रवाई जो है मौखर कर दी है। सर ये बताइएगा कि साइफर केस में ज़मानत का जो मामला था जिसके ऊपर मतलब है कि आप लोगों के ओपन यानी कि रिमार्क्स दलाइल होंगे और बाकी जो इन कैमरा, इसकी क्या वजह है? देखें, क्या इन कैमरा वैसे ही बहाना है, सिर्फ बहाना है। क्या चीज़ छुपानी है? वो जो इल्ज़ाम है वो यही है, डोनाल्ड लू का मैसेज है कि जी आप इनकी गवर्नमेंट को फारिग करें वरना नताइज के लिए तैयार हो जाए। अब इसमें क्या इन कैमरा रह गया है? यही बयान है ना जिस पे हमारे ख़िलाफ़ पर्चा हुआ है और जिसके ट्रायल जो है खान साहब भुगत रहा है। तो लिहाजा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इन कैमरा में इन्होंने कौन से मुल्क की सलामती के राज बताने हैं? पहले भी हमने सुने थे और वैसे ही इन कैमरा के नाम पे आज इन्होंने सिर्फ तवालत देनी थी जो जिसमें ये कामयाब हुए। बहुत खुशी हुई इमरान रियाज साहब की और बड़ा सफ़र किया उसके ख़ानदान ने, उसके बच्चों ने, उसके चाहने वालों ने और हम सब को जो हैं जो मिसिंग पर्सन हैं, शहरियार अफरीदी का भाई भी रात को रिहा हो गया है। 40 दिन उस बेचारे ने गुजारे। SNGPL में सीनियर ऑफिसर हैं और मैं रात को उसके पास जाना चाहता था। मैंने उसे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मेरी हालत बहुत ख़राब है, तो लिहाजा बेहतर है कि आज रात आप मुझसे न मिले। अडियाला जेल मुंतकली के ऊपर ऑर्डर आया नहीं होता सर, उधर पुलिस पहले पहुंच जाती है सर, ये क्या वजह है? फैसला उन्होंने करना है या अदालत ने करना है? मेरा ख्याल है पुलिस तो शायद गई थी पहले खान साहब की आज पेशी के हवाले से कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में पेश करना था और आज फिर एक इन्होंने इसको भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कल तक इंशाल्लाह रिट हम दायर करेंगे। इन्होंने अब अडियाला जेल का सुपरडेंट जो हैं वो IG पुलिस पंजाब भी बन गया है। उसने कहे जी कि सिक्योरिटी की वजह से हम उनको पेश करने की इजाज़त नहीं दे सकते। वो भाई सिक्योरिटी आपकी जेल के अंदर की है, वो जेल के बाहर तो आपका कोई 1% का इख्तियार नहीं है। ये काम तो पुलिस का है, उन्होंने लाना है, पेश करना है और फिर वापस जेल ले जाना है। तो पुलिस की जिम्मेदारी भी हजरत ने ले ली है। ये जो और ये मज़हब का खेज़ है ना, कानून के तहत जेल सुपरडेंट का इख्तियार सिर्फ जेल की हदूद तक है। जेल के अंदर की सिक्योरिटी आपका काम है, जेल के बाहर की सिक्योरिटी उनका काम है जो आए हुए थे। तो लिहाजा खान को ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सीज़ पाकिस्तान के अवाम खान को देखना चाहते हैं। 40 दिन हो गए हैं खान को जो है किसी की नज़र उन पे नहीं पड़ी है। हम तो फिर भी देख लेते हैं जेल में जाके, तो लोगों की मोहब्बतें उनसे अकीदत हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि खान जो है वो आए। खान जब आएगा अदालत में पेश होगा तो आप लोगों की भी रसाई होगी।
तो खान बोलेगा भी, खान की वीडियोस भी बनेगी, और खान जब बोलता है फिर आपको पता है कि इनकी काम पे टांगती है। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब की जमानत का जो मामला है ये कब तक, क्योंकि आज तवक्को थी कि आज, देखिए मैं इस पे कह चुका हूँ, ज़मानत जो है, देखिए आज हमारे चीफ जस्टिस साहब ने हमारे दिलों में थोड़ी सी रमक उम्मीद की पैदा कर दी सर, है। ये पहला इंसाफ है यार, एक सवाल तो ख़त्म होने दो ना, बड़े आप तेज़गाम की तरह जा रहे हैं। उन्होंने, चीफ साहब ने आज हमारे दिलों में उम्मीद की रमक पैदा की है, हम उनसे तवक्को रखते हैं। हम इस अदालत का, ये इतने बड़ी अदालत हैं ऐवान अदल की, तो हम चाहते हैं कि इसका जो है बोलबाला हो, इसकी तकरीम हो, ऐसे फ़ैसले जिनमें इंसाफ हो। हम ज़्यादतियों का शिकार हैं, नाइंसाफ़ियों का शिकार हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस हाई कोर्ट से हम ना उम्मीद हो। हमें उम्मीद है कि खान साहब की ज़मानत जो है अगर मेरिट पे होगी तो लाजिमन जो है उसको ज़मानत दी जाएगी।